नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और हम हैं आज दिल्ली के एक लीड इंडिया नेशनल न्यूज़पेपर न्यूज़ एजेंसी के ऑफिस में। और मैम को आपने सभी ने देखा होगा, तरुणा एस गौर, जो इस ऑफिस के ग्रुप एडिटर हैं, और आज हम उनके साथ हैं। और आपने तमाम वीडियो में देखा होगा कि जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए लगातार क्षेत्र में जानकारी देने का काम करती हैं। तो आज हम जानेंगे, हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं कि जो ऐसे पत्रकार जो केवल कैमरा और माइक उठा करके काम कर रहे हैं, वो कैसे क्षेत्र में काम करेंगे। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। देखिए, ये टिप्पणी जस्टिस गिरीश कटपालिया ने की थी दिल्ली हाई कोर्ट की। जी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जानना यहाँ पर ये है कि ये टिप्पणी उन्होंने पत्रकारिता के विषय पर कोई सुनवाई नहीं करते हुए की, बल्कि वो टिप्पणी उन्होंने जब की थी तो वो एक बेल मैटर था, उस पर सुनवाई करते हुए की थी। तो उन्होंने जस्ट पत्रकारिता के ऊपर भी चिंता की थी कि क्योंकि इस मामले में पत्रकारों की ही पिटाई हुई थी, जो कि यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे थे डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो उन्होंने उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया एक तरीके से, अगर हम कहें तो यहाँ पर कोई टिप्पणी उन्होंने पत्रकारों पर नहीं की। इसको देखना यह है कि हम किस तरीके से उसको समझते हैं। अगर हम फील्ड में जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम कैसे इस चीज को समझते हैं और कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। अगर हम प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं तो हर प्रोफेशन की कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा कीजिए, जैसे हम हर वीडियो में भी बताते हैं। तो अगर आप अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को, कंप्लायंसेस को पूरा करते हुए चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फील्ड के अंदर। मैम, अभी सुनने में आया है कि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐसे पत्रकारों के लिए उनके खिलाफ धरना चलेगा, उनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, कि लखनऊ से शुरुआत करेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आते रहते हैं ऐसे अभियानों की खबरें, आती रहती हैं, लेकिन देखिए, जब तक कोई गलत नहीं कर रहे हैं, आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत डरिए। थोड़ा बहुत ये है कि हाँ, आपको लीगल कंप्लायंसेस मानते हुए चलना है। जैसे आप हमेशा आईटी रूल के जो 2021 है उसका पालन करना है, MIB को इन्फॉर्म करना है, अपनी एक पहचान बनाकर रखना है कि हाँ, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ट्रेडमार्क ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपनी आइडेंटिटी को बनाने की। तो इसके साथ ही साथ आपको मैं अभी और ऐड कर दूं कि जहां पर आपके पास सब कुछ है, एक टीम है, आपका हौसला है, आप काम करते हैं फील्ड के अंदर, जहां तक है आपका बस केवल एक प्रॉब्लम है, वो है प्रेस आई कार्ड का। तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। लीगली आपको कोई स्टॉप यू नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। आप गलत नहीं कर रहे हैं। इस फंडामेंटल राइट के अंदर भी दो राइट आपके आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका राइट टू लिवलीहुड, आप जीवन यापन के लिए पत्रकारिता चुनते हैं, बस फर्क इतना है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कर सकते हैं आप उनको पालन। मैम, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी काफी लोग हैं, कुछ नेता हैं, या जितने भी तमाम इस देश में लोग हैं, सब सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अगर सोशल मीडिया की तरीके से ये पत्रकारिता करना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह कहाँ है, बल्कि अब तो आप देखिए नए सिनेरियो में, तो आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा अभी जंतर मंतर पर अपना खुद का एक ग्रुप क्रिएट हो गया, लोगों ने अपनी एक तरीके से आवाज उठाने के लिए खुद को ही चुन लिया। हालांकि पत्रकारों का रजिस्टर्ड मीडिया का मुकाबला उस तरीके से प्रोफेशनली नहीं कर सकते। वो स्किल्ड होते हैं, वो चीजों को पहचानते हैं, उनके न्यूज नेटवर्क, न्यूज सोर्स होते हैं। बस फिलहाल वो बंधे हुए हैं, तो वो उस तरीके से पत्रकारिता नहीं कर पाते। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म जब इस तरीके से अपने आप को स्किल्ड कर लेगा तो वो पत्रकारिता करेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये है कि रजिस्टर्ड नहीं है, ये प्रॉब्लम है अभी। इसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे प्रोविजन करें। मैम, लीड इंडिया जो है आपका न्यूज एजेंसी, ये टाई अप करता है, जैसे कोई भी टाई अप अगर करना चाहते हैं तो क्या वो ऑथराइज्ड हो जाते हैं प्रेस लिखने के लिए? बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम एक रजिस्टर्ड मीडिया है जिसके पास ये लीगल राइट है कि वो अपने अंडर में एक टीम को रख सकते हैं, अपने अंडर में अपने रिपोर्टर्स को रख सकते हैं, एम्प्लॉयज को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई चीज हमने क्रिएट की, ताकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम कितने लोगों को अपने अंडर में रख सकते हैं, सबको हम लोग निगरानी नहीं कर सकते। तो हमने एक इसका प्रोविजन किया, और उसके हमने उनको अपने फ्रेंचाइजीशिप दिया, जिसके माध्यम से हमने कुछ राइट्स उनको शेयर किए कि आप
हमारा जो राइट टू कवरेज है, जी प्रेस आई कार्ड इशू करने का राइट है, वो आप लीजिए और उसके साथ आप जेन्युइन लीगल पत्रकारिता कीजिए और फिर आप इस पे अपना प्रेस भी लिख पाएंगे। इसके बिना आप डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं। जी मैम, लीड इंडिया से टाई अप करने के बाद भी क्या लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल उठा सकते हैं। फील्ड के अंदर हमारी अपनी फेटर्निटी अगर है जी तो वो भी क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि सबको ये कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। जी कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो जनता है उसकी आवाज सामने आनी चाहिए, जी चाहे वो किसी भी माध्यम से आ रही हो, लीगल आनी चाहिए। हाँ, एक फ्रेमवर्क है कि आप नियम कानून का पालन करें, आप खुद भी इतने स्किल्ड हो जी कि आपके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। जी और कुछ कंप्लायंसेस हैं जैसे मैंने बताई, उनको पालन करते जी। रहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, धन्यवाद मैम। तो अभी आपने सुना कि तन्ना एस कौर मैम ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर वो रजिस्टर्ड मीडिया के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं या किसी भी तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ लोग केवल अभी सरकार ने जो बोला कि माइक कैमरा उठा करके पत्र, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो केवल माइक कैमरा उठा करके भी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन आप नियमों का अगर पालन करेंगे तो आपको कहीं से लेके कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।